ले लो लड्डू, ले लो लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर से लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक नए दिन से नया व्लॉग। तो आज से बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो उनके लिए टिफ़िन भी रेडी हो चुका है और बच्चे भी बहुत खुश हो रखे हैं स्कूल जाने के लिए, अरे क्योंकि वाह काफ़ी पीहू। दिन बाद विंटर वैकेशन के बाद स्कूल खुली हैं। तो चलिए जी, पीहू भी यहाँ पे चाय बिस्किट खा रही है और उसके साथ साथ मैं उसके बाल भी बनाती जा रही हूँ। और मैं पीहू के बाल बना रही हूँ और पीहू का ध्यान पूरा कैमरे की तरफ है। तो चलिए जी, पीहू ने अब हेयर बैंड, रबर क्लिप्स वगैरह भी लगा ली है और फटाफट से अब मैं इनको बोलूँगी कि फटाफट से टोपी पहनो, और टोपी के बाद दोनों के दोनों ग्लव्स पहनो, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अब मैं भी इन्हें छोड़ने जाऊंगी, तो मैंने भी जैकेट डाल ली है, मफलर वाली टोपी डाल ली है और अच्छे से मैं भी ग्लव्स डाल लेती हूँ। वैसे तो इन ग्लव्स से कुछ होने वाला है नहीं, मगर ये है कम से कम हाथ में थोड़ा सा ठंड तो बचेगी थोड़ा। नहीं नहीं आंटी, ऐसा मत बोलिए, आपके क्लिप्स तो बहुत मस्त लग रहे हैं। वाह। ये मिंकू तो ऐसे ही मजाक करता रहता है। तो चलिए अब मैं किचन की तरफ चलती हूँ और किचन का थोड़ा बहुत काम धाम समेट लेती हूँ, और जो कि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आने के बाद। अब लाइट वाइट बंद करके ना थोड़ा सा बच्चों का टिफ़िन विफ़िन भी बैग में रख लेती हूँ। तो घर की हालत देखिए ये हो रखी है सुबह सुबह। आपका कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। पीहू भी तैयार हो गई है और पीहू ने बैग वैग ले लिया पूरी मस्ती के साथ। आज बड़ी हैप्पी हैप्पी हो रही है। तो मैंने भी इसको स्टोर से स्कूटी निकाल ली, और स्कूटी निकालने के बाद स्कूटी स्टैंड की तो सेटर मुझे डाउन ही नहीं हो रहा था। मैंने ऋषु को बोला तो ऋषु ने अब आराम से कर दिया, और अब स्कूटी स्टार्ट की और चल पड़े स्कूल की तरफ। ओ माय गॉड, कितना कोहरा है आंटी, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और अब जब मैं स्कूल से आई तो देखा उंगलियों की हालत ऐसे हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि ग्लव्स भी पहने, और जैकेट पूरी पानी, जैसे ऐसे पानी गिराया होगा मेरे ऊपर किसी ने, ऐसा हो रहा था। फिर मैंने एक मग में पानी लिया और फटाफट से उंगलियों को डुबाया और उसमें बार बार डुबाती गई, तब जाके कुछ राहत मिली। और अब मैंने एक टॉवल लिया, टॉवल से हाथ को अच्छे से पोंछा, उसके बाद गैस में रख दी अपने लिए चाय। और ये सुबह की चाय थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया और तब आराम से बैठ करके थोड़ा सा चाय को गर्म होने दिया, और इसमें चीनी चाय पत्ती भी डाली ताकि थोड़ा सा टेस्ट इंक्रीज़ हो जाए। और फिर मैंने अपने लिए ले ली चाय, और ये देखिए मैंने चाय डाल ली, एक गर्मा गर्म चाय। और फिर मैंने आराम से बैठ करके डाइनिंग में थोड़ा देर शांति से आराम से चाय बिस्किट खाया। ओ माय गॉड आंटी, मुझे भी ठंड लग रही है, मुझे भी चाहिए चाय बिस्किट, मुझे भी दे दीजिए ना। और अब देखिए घर की हालत कैसे, कपड़े सारे ऐसे ही फैले हुए हैं, तो इनको ठीक कर लेती हूँ फटाफट से और बिस्तर बिस्तर वगैरह सही कर लेती हूँ। और आज ना बड़ी शांति मिली, बच्चों के स्कूल खुल गए ना, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा। नहीं तो घर में हर दिन पूरे दिन ये बिस्तर ऐसे ही फैला रहता है। तो मैंने बिस्तर फैलाया और थोड़ी देर अभी करना भी क्या था, इतना धुंध हो रही थी, काम भी क्या करना था। तो थोड़ी देर मैं बैठी रही, उसके बाद मैं फिर से लग गई अपने घर के वही रोज के कामों में। क्या बात आंटी, चाय पीकर तो आप बड़े स्पीड से काम कर रही हो। चल हट, ये मिंकू हमेशा ऐसे ही पता नहीं क्यों बोलता रहता है। नहीं आंटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। चाय पीने के बाद आप ना बड़े तेज से स्पीड से काम कर रहे हो, और आपके काम करने की स्पीड तो बड़ी मस्त लग रही है। वाह। सफाई करने में ना सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो किचन में लगता है। किचन की ड्रॉर वगैरह सब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और डेली हो जाती है, डेली करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, उसके बाद अब मैं ना नहाने के लिए जाती हूँ, और आज मैं ना ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ नहाने के बाद। तो चलिए जी, अब मैंने नहा धो लिया है और मैंने ये येलो वाला ड्रेस पहन लिया है जो कि आपको दिखाया था। और अब मैं मंदिर की तरफ चलती हूँ और थोड़ा सा मंदिर वगैरह पहले साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मंदिर के जो क्लॉथ्स है वो मंदिर में बिछा देती हूँ। ये रेड कलर के क्लॉथ्स है और ये काफ़ी दिन से धो के रखे हुए थे, तो मैंने एक ही बिछाया हुआ था, तो आज सारे एक साथ बिछा देती हूँ। और फिर मैं और गुसाई जी पूजा कर लेते हैं। और कैसा लग रहा है हमारा मंदिर, आप ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। वाह आंटी, आपका मंदिर तो बहुत सुंदर लग रहा है। जय माता दी। तो अब पूजा हो गई है और मैं नीचे आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब चल के बनाते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनी हुई है आलू की सब्ज़ी, और सूखी सब्ज़ी आलू की, और एक तरफ मैंने चाय रख दी है और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, सिंपल रोटियाँ। तो रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, दो दो रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम तक ना 10 साढ़े 10 हो जाता है काम करते करते, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आज देखिए रोटियाँ हमारी जो है ना बिल्कुल ऐसे फूल रही है फुल्कियों जैसी। और जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं जब ये रोटियाँ ऐसे फूलती है, नहीं तो फूलती ही नहीं है। आगे पीछे तो बहुत फूलती है, बट ब्लॉग बनाते टाइम इनको पता नहीं क्या हो जाता है, इनको भी कैमरे में आना पसंद नहीं है लगता है। तो चलिए नाश्ता तैयार हो गया है, तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता फटाफट से। और अब मिंकू बोलेगा आंटी मुझे भी नाश्ता चाहिए। हाँ आंटी, मैं बोलूँगा मुझे भी नाश्ता चाहिए, आप खुद खाती हो, मुझे नहीं देती। और ना बहुत झूठा है ये मिंकू, अगर मैं इसको नाश्ता नहीं देती तो ये इतनी सुरीली आवाज़ कैसे निकालता, बताइए तो ज़रा। तो चलो भाई, इस मिंकू के चक्कर में तो मेरा काम पूरा छूट जाएगा। मैं अपना किचन का काम पूरा निपटा लेती हूँ, बर्तन वर्तन अच्छे से धो लेती हूँ, और इसके चक्कर में ना काफ़ी टाइम मेरा काम बहुत पेंडिंग रह जाता है।
आंटी रोज ऐसे ही बोलती है, एक तो मुझसे काम भी करवाती है, मुझे नाश्ता भी नहीं देती, खाना भी नहीं देती और डिनर भी नहीं देती, और झूठ झूठ बोलती है कि मैं इनका काम बढ़ाता हूँ। कब बढ़ाता हूँ मैं आपका काम? मैं तो आपका कितना काम सॉल्व करवा देता हूँ। चल हट पिंकू यार, दिमाग ख़राब मत कर, मुझे अपना काम करने दे। अब मुझे फटाफट से घर का काम करने के बाद दुकान में भी तो जाना है ना बेटा। तो चलो चलो साइड हो जाओ, आंटी को अपना काम करने दो। चलो आंटी, अब मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं करूंगा, जाओ आप अपनी दुकान में जाओ। आते हुए अपनी दुकान से मेरे लिए कुछ लेके तो आ जाना। हाँ ठीक है मिंकू, मैं ले आऊँगी। अब मुझे किचन का काम करने दो और मैं रख लेती हूँ अभी दाल दाल रख लेती हूँ, फिर दुकान से आने के बाद खाना बनाने में इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों को लेकर के भी तो आना है ना, तो बर्तन धूप में रख लेती हूँ पहले मैं। और ये मैंने दाल रख ली है, अच्छे से दाल बॉयल हो गई। अब मैं चली गई हूँ ऋषु पीहू को लेने के लिए स्कूल में। स्कूल से पीहू को लिया, ऋषु को बिठाया और चल पड़े फिर घर की तरफ को। और मज़ा आ रहा है बच्चों को आज सुबह से शाम तक। और अब हम पहुँच चुके हैं संगीन शक्ति द्वार में और यहाँ से अब घर भी पहुँच गए। तो चलिए जी अब अंदर चलते हैं। मैं आज लेकर के आई हूँ प्याज, और गार्डन में प्याज भी लगाने हैं खाना खाने के बाद। तो आज काम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों जल्दी जल्दी बच्चों ने चेंज किया और मैंने उनके लिए खाना रखा और फटाफट से मैंने उनको कहा कि फटाफट से खाना खाओ, फिर थोड़ा रेस्ट करना होगा तो रेस्ट कर लेना, उसके बाद उनको ट्यूशन वगैरह भी जाना है। तो लगा दिया है मैंने उनके लिए खाना। पीहू भी, ऋषु भी बैठ गए, पीहू भी, और हमने ना धूप में बैठ के आराम से खाना खाया और बहुत अच्छा लगा। आंटी अब खाना तो दे दो, कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, अकेले अकेले आप सभी लोग खा रहे हो। ले मिंकू तू भी खा ले। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ गार्डन में, और गार्डन में बड़ी ही प्यारी सी धूप खिली हुई है अभी इस टाइम पे। तो मैं लगा लेती हूँ प्याज की पौध, और प्याज की पौध ना आज मैं 20 लेके आई थी। तो देखते हैं इस वाली क्यारी में कितना लगता है। ये वाली क्यारी आज मुझे पूरी करनी है। तो चलिए जी शुरू करती हूँ प्याज की पौध लगाना। और आज तो लगता है कमर की भी बैंड बजने वाली है, बाय गॉड। ओह माय गॉड आंटी, इतना सारा काम आप अकेले ही कर लोगी? इतनी सारी पौधे हैं, ये तो 20 पौधे, और आपको इतनी बड़ी क्यारी अकेले ही करनी, क्या आप कर लोगी? मुझे तो नहीं लगता आंटी आप कर पाओगी। ओहो मिंकू, कभी तो अच्छा बोल लिया कर बेटा, हमेशा उल्टी ही बात करता है। तो और कौन करेगा, मैं कर तो रही हूँ ना, और देखते रहो तुम लोग कैसे मैं करती हूँ। और जब मैंने ठान ली है ना कि करना है तो बाय गॉड करना ही है, चाहे आज कुछ भी हो जाए। ये लो आंटी, आपका फोन आ गया है, अब कैसे करोगी? तो अब फ़ोन आ गया था इसलिए मैं अंदर आ गई। और रूही आपको पता ही है, रूही हमारे घर शाम को रोज़ आती है। और रूही के साथ साथ यहाँ पर भाभी ने भिजवाए हैं लड्डू, हमारी प्यारी भाभी ने, जो हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए भेजती ही रहती हैं। तो अब रूही भी आई हुई है, तो इन लड्डुओं को रूही को भी टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहला हमारा छोटा नन्हा मेहमान जो है वो देखो तो रूही कैसे खा रही है, देखिए तो जरा। वाह, रूही को ऐसा लग रहा है जैसे मैं सारे लड्डू मैं खा जाऊं, और हम ना उसे किसी विसी कर रहे हैं। और अब उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे लड्डू नहीं दे रहे हैं, खाली किसी करके और लड्डू दिखा के। तो हमने थोड़ा सा टेस्ट कराया और उसको ना बड़ा ही मस्त फीलिंग आ रही है, ये देख सकते हैं। और फिर ना लड्डू इतने बड़े बड़े थे ना कि मैंने हाफ ममता को दिया, हाफ पीहू को टेस्ट कराया, खुद भी किया, बहुत अच्छे थे। फाइनली बहुत ही मस्त लड्डू थे। तो चलिए जी अब मैं गार्डन के पास चलती हूँ क्योंकि गार्डन में काफ़ी काम छूटा हुआ है, तो फिर लग जाते हैं अपने उसी काम में। तो इतना तो लगभग हो गया था, आधी क्यारी बाकी का रह गया था। तो मैं फटाफट से लगा देती हूँ प्याज, क्योंकि ना अब अंधेरा भी होना शुरू हो गया है। तो देखा आंटी, कितना टाइम हो गया है और मैंने आपको बोला था आप अकेले नहीं कर पाओगे। चल हट मिंकू, तुम तो ऐसे ही कहते रहते हो, अकेले नहीं तो तुम करोगे मेरे साथ, मैं ही तो कर रही हूँ ना। और देखना अभी ये पूरा हो जाएगा, कम से कम बस आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में काम फिनिश। और फाइनली अब ये काम भी हुआ मेरा पूरा। बस इतना ही एरिया बचा हुआ है जितने में मैं खड़ी हूँ, और ये पौधे सारी लग चुकी हैं। और मैंने ना पूरी 20 पौध लाई थी, इसमें से सिर्फ 5 बची हुई है। तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि ये कितने पौधे हमारे लग चुके हैं, और इसमें से जो 5 बचे हुए हैं। तो इनको मैं इस तरीके से डाल दूँगी ताकि इनको कल आराम से लगा सकती हूँ। और पानी भी डाल दिया है गुसाई जी ने इसमें, अब ये फ्रेश रहेंगे। इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।